टायर्ड ऑफ क्या था, मेरी सगाई के टाइम का है। मैं सगाई के साड़ी है मेरी प्री वेडिंग शूट की। Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. This is another day, another vlog. I don't know मैंने लास्ट कब vlog किया था क्योंकि I have been at home since I don't know how many days and ऐसा कुछ था नहीं vlog करने के लिए। और उसके बाद जब वो टेरर अटैक हुआ कश्मीर पे कुछ दिन पहले, तो उसके बाद तो आई डिड नॉट फील लाइक कि मैं अपना कैमरा उठाऊँ और कुछ करूँ। और मतलब मुझे नहीं ज़्यादा बात करनी उस बारे में बिकॉज आई न्यू समवन हु लॉस्ट देयर लव्ड वन इन दैट अटैक। तो इट वॉज नॉट ईजी टू सी हर ऑन द न्यूज़ एवरीवेयर। द ओनली थिंग आई होप एंड प्रे इज कि प्लीज़ सब विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज़ को जस्टिस मिले बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट कि अब मतलब ये चीज़ हम लेट को नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी बिग थिंग जो हुई है, इतना बड़ा अटैक हुआ है, वो भी इनोसेंट पीपल पे। सो आई होप कि इन सबको जस्टिस मिले जल्दी से जल्दी, हमारी गवर्नमेंट कुछ करे। एंड यस, सो आज का दिन कुछ खास नहीं है। आई एम गोना शूट फॉर सम वन ब्रांड जो मेरा कोलैबोरेशन बचा है, और आई माइट गो आउट ऑल्सो, तो इसलिए मैंने आज सोचा व्लॉग करती हूँ। अभी तो मैं जस्ट उठी हूँ एंड आई वॉज थिंकिंग मैं थोड़ा बहुत पैकिंग कर लूँ बिकॉज मैं अगले हफ्ते आई विल गो टू फैन की आवाज़। अगले हफ्ते आई विल बी गोइंग टू माई ससुराल फॉर फ्यू डेज़ बिफोर मैं अपने हस्बैंड के वहाँ जाऊँ। तो आई थॉट कि मैं पहले पैक कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है। शादी का सामान बहुत सारा था जो मैं लेके आई थी, कपड़े पहनने वाले। अब मुझे वो वापस ससुराल तक पहुँचाने हैं, वहाँ रखने हैं। तो यार ये सारे कपड़े ये वापस ससुराल जाएंगे। माई कलेक्शन ऑफ माई आंगी, ये कुछ साड़ीज़ है जो मैंने नई ली हैं। मतलब नई तो नहीं ली एक्चुअली, ये शादी में आई थी, इसका ब्लाउज़ रेडी करवाया है। ये मम्मी ने दी है साड़ीज़ बिकॉज इस टाइप की साड़ीज़ ज़्यादा काम आती है आर्मी थिंग्स में, इसलिए आई एम टेकिंग दीज टू एज वेल। एक ये सूटकेस ऑलरेडी है, इसमें सामान है, और एक ये है, और आई थिंक अब एक और होगी। घर पे रहने की ये बात बेस्ट है दैट यू गेट टू हैव ऑल थिंग्स फ्रेश एंड हेल्थ। इससे भी ज़्यादा है ये। अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा शूट। अब जैसे मुझे इन फेस वॉश का दिस इज़ द ब्रांड आई एम कोलैबोरेटिंग विद। सो अब मुझे सिंगल शॉट्स लेने हैं, मतलब सिर्फ फेस वॉश के। खुद के तो मैंने ले लिए हैं थोड़े बहुत। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे लाइट आती है, तो दिस इज़ माई ट्राइपॉड स्टैंड। मैं यहाँ पे फ़ोन रखूँगी और फिर मैं ऐसे करके शॉट्स लूँगी। हम लोग आए थे शूट करने के लिए घर के पास कोई कोने में। इसका शूट अभी तक चल रहा है मेरा। वैसे मैंने अपने ये वाले घर का हाउस टूर भी नहीं दिया है, पता नहीं कब दूंगी। बट ये हमारा व्हाट डू वी से, बाहर का बरामदा या जो भी आप बोलते हो। लेट्स गो। दिस इज आवर अंदर का एरिया। मैं ढंग से तो नहीं दूंगी बट ये है, और ये है जहाँ मैं मतलब ऊपर जहाँ मैं मोस्टली रहती हूँ। दिस इज माई पोर्शन। एक सेकेंड में कूलर बंद करती हूँ। दिस इज़ माई पोर्शन क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है और मुझे शूट के लिए भी हेल्पफुल होता है। मैं हुई हूँ रेडी, बहुत दिनों बाद मैंने मेकअप लगाया है और मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि थोड़ा सा शूट था। और अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है जहाँ पे हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि हम जाएँ। जैसे मैंने बताया, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, वो आ जाए और फिर हम निकलते हैं। वैसे मैं दिखाती हूँ मेरा पूरा लुक, ट्राइपॉड से दिखाना पड़ेगा। तो ये है मेरा पूरा लुक, और साड़ी मम्मी की है, मतलब मम्मी गॉट फॉर हर सेल्फ, बट आई थिंक उन्होंने मेरे लिए तैयार करा दी। और ब्लाउज़ तो लोकली है और बहुत ही प्लेन जॉर्जेट साड़ी है, हल्की फुल्की, एंड दिस पर्ल थिंग फ्रॉम लोकल बाज़ार। दैट्स इट। हम लोग आए हैं एग्जीबिशन में। ये है मेरी दोस्त, और हम जा रहे हैं अभी मम्मी के साथ। दादी दाम की उधर लगती है। बहुत लाउड है, भैया बोल दीजिए प्लीज। हम ले रहे हैं एप्रन,
एप्रन तो मैं ऐसे ले रही हूँ जैसे पता नहीं मैं शेफ हूँ बहुत बड़ी। दिस इज वेरी क्यूट। सॉन्ग निकलेगी। छोटे वाले में और नहीं है। शॉपिंग इतनी सारी और बहुत सारी फालतू फालतू चीज़ें ली हैं। ले लिया, चलो दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। ये काफ्तान नॉर्मल घर में पहनने के लिए, बिकॉज मैं बाहर तो नहीं पहनती हूँ ऐसी चीज़ें, बट ये घर के लिए ही बिकॉज बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत ही पतला। और इसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये 2 पाउचेस, बिकॉज मेकअप होता है, ज्वेलरी होती है, सो यू नीड पाउचेस। और ये अच्छी क्वालिटी के भी हैं और प्राइस वेस भी अच्छा है। दिस पाउच उठाती हूँ अपना मेकअप और चेंज करती हूँ, और जो मैं सारा बिखेरा करके जाती हूँ मैं वो सही करती हूँ। हाय गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे। कल तो मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया, आप लोगों ने देखा होगा मैं एक एग्जीबिशन गई थी मेरे दोस्त के साथ, मम्मा के साथ, और थोड़ी बहुत शॉपिंग करी एंड दैट्स इट। आज भी मैंने सुबह से कुछ व्लॉग नहीं किया है बिकॉज समझ नहीं रहा था क्या व्लॉग करूं। फिर मैं लाइव गई मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने पूछा कि मैं क्या व्लॉग करूं, डेली लाइफ में मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ तो मैं दिखाऊं। तो फिर मुझे एक सजेशन लोगों ने काफ़ी दिया कि आप अपने आउटफिट्स दिखाओ जो आप स्क्रैच से बनवाते हो, या आपका कलेक्शन दिखाओ। मेन पर्पस है वो दिखाने का कि जो भी मैं अपने सूट साड़ी कुछ भी बनवाती हूँ स्क्रैच से, लाइक फैब्रिक से और ये सब करके, तो वो मैं कैसे करती हूँ, कैसे मैं, क्या कंसेप्ट होता है, कैसे आप जाके मार्केट से ले सकते हो, और मतलब पूरा प्रोसेस बताऊंगी मैं इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून। और मैंने आज माइक भी लगाया है सो दैट यू नो जो मैं बताना चाहूँ वो क्लियरली आप लोग को समझ आए। तो जो मेरा फर्स्ट सूट है विच इज दिस, पास से दिखा देती हूँ। ये इस पे लेस है, नीचे है अनारकली है पूरा, ये इसका नेक है और ये इसकी स्लीव्स है। मैंने इस रील में पहना है, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मैं यहाँ पिक्चर लगा रही हूँ। और काफ़ी लोगों ने पूछा भी था इंस्टाग्राम कैसे बना, ये बना एक साड़ी से। तो ये है, आप मतलब ये बांधनी साड़ी है जो वेरी कॉमन एंड वेरी फेमस इन राजस्थान। और ये प्लेन साड़ी ली थी, मतलब नॉर्मल साड़ी, और ये बॉर्डर अलग है। तो सबसे पहले मैंने ये साड़ी ली 6 मीटर की, इट्स अ प्योर जॉर्जेट फैब्रिक। ये मैंने साड़ी ली थी जयपुर में कोई लोकल शॉप से, आपको राजस्थान में कहीं भी मिल जाएगी, वरना आप अमेजोन से भी ले सकते हो। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी बट हाँ ऑब्वियसली आप ले सकते हो। तो ये साड़ी ली थी 6 मीटर। उसके बाद में मैंने ये बॉर्डर ली है, मेरे पास बचा हुआ भी है तो मैं लेके आई दिखाने के लिए। मैंने ये बॉर्डर ली थी, सब्यसाची बॉर्डर बोलते हैं इसको, ये काफ़ी, और इस पे पूरी लगती है, इस पूरे पे नीचे पे लगी हुई है। मैंने अपनी शादी के 2-3 दिन बाद पहना था, किसी मंदिर में हम लोग गए थे, गणेश जी मंदिर में, उसके लिए पहना था। तो मुझे पूरा घेरा चाहिए था अच्छा खासा, तो मैंने पूरी साड़ी का बनवाया। मैंने दुपट्टा प्लेन रखा था। तो ये पीछे चेन लगी हुई है बिकॉज चेन से ज़्यादा अच्छी फिटिंग आती है। तो ये है ये वाली साड़ी। ओके, पास से दिखा देती हूँ एक बार, फिर बताऊँगी इसकी पूरी स्टोरी। ठीक है, ये साड़ी है, सिर्फ बॉर्डर है इस पे इस टाइप की, मिरर आई थिंक स्टोन्स बोल सकते हैं आप। और ये है ब्लाउज, ठीक है, इस पे भी यहाँ पे लेस है। तो अब ये साड़ी है मेरी प्री वेडिंग शूट की। प्री वेडिंग शूट मेरा पूरा ब्लैक एंड वाइट है तो वो समझ नहीं आएगी, लेकिन ये साड़ी इस कलर की है, स्काई ब्लू या आई डोंट नो, लाइक लाइटेस्ट ब्लू आई थिंक, ये एकदम लाइट से लाइट ब्लू। और ये मैंने अपने प्री वेडिंग के लिए ही बनवाई थी, मतलब मेरा प्री वेडिंग के लिए पहले कोई कंसेप्ट नहीं था, बट फिर मुझे कुछ कंसेप्ट दिमाग में आया कि मुझे ओल्ड टाइप का चाहिए और ब्लैक एंड वाइट ही चाहिए मोस्टली। तो मुझे एक प्लेन साड़ी चाहिए थी। ये एक जॉर्जेट कपड़ा है, बेसिक जॉर्जेट थान का कपड़ा था। मैंने आई थिंक 6-6.25 मीटर लिया। एक लेस की शॉप पे गई जो भी कि यहाँ पे बहुत फेमस और अच्छी शॉप है भिलवाड़ा में। और फिर उन्होंने मुझे मतलब हेल्प किया, मैंने बताया कि मुझे सिंपल सोबर लुक चाहिए, तो उन्होंने मुझे, अब मैं साड़ी के साथ ही गई और साड़ी के साथ मैंने लेस लगा के उन्होंने दिखाई मुझे 3-4, फिर मुझे ये वाली पसंद आई। इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज आई थिंक 1500 की साड़ी पड़ी होगी, फिर पूरा मिला के आई थिंक 2,000-2,500 में हो जाता है और ये साड़ी रेडी हो जाती है। जो आपको साड़ी आई थिंक रेडीमेड शॉप में इस पर तो नहीं मिलेगी, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड सच सिंपल साड़ीज़। है ये वाला सूट जो भी मेरा बहुत फेवरेट है, और ये जब भी, हाँ हाँ आ जाओ जाओ, और ये जब भी मैं पहनती हूँ तो उसके लिए काफ़ी सारे लिंक पूछते हैं। सो दिस इज़ द होल वाइब। ये है पूरा अनारकली सूट,
दिस इज़ द दुपट्टा जो काफ़ी छोटा है, इस पर भी लेस है। तो इसका बैक स्टोरी ये है कि ये मेरी मम्मी की साड़ी है, पुरानी मतलब पुरानी भी नहीं, आई थिंक ये नई साड़ी थी, उन्होंने पहनी भी नहीं थी, और मुझे इसका प्रिंट बहुत पसंद था, मुझे ये कलर बहुत पसंद था, इट वाज लाइक प्रॉपर टमाटरी रेड। तो जो ये मैंने फर्स्ट अनारकली सूट बनवाया था वो इस यही बनवाया था, कि ये आई थिंक मेरी सगाई के टाइम का है, मैंने सगाई के बाद पहना था। ये प्योर शिफॉन है आई थिंक। तो इसमें फिर अस्तर लिया गया है, अच्छी चेन है, बिकॉज फिटिंग, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है और वो चेन से ही आई है। लास्ट ये बता सकती हूँ कि एक मुझे ये कलर बहुत पसंद है, अभी इन भी है बहुत, तो मैं ये प्लेन फैब्रिक लेके आई थी, प्लेन पोत बोलो या प्लेन साड़ी फैब्रिक, जो भी, मतलब मैं थान से कटवाया था। 5.5 मीटर फॉर साड़ी एंड 1 मीटर फॉर ब्लाउज। फिर मैंने ये लेने के बाद मैंने अस्तर वस्तर भी लिया है सारा इसके साथ में। उसके बाद मैं गई थी वही अपना बॉर्डर वाले के पास, एंड फिर हम लोगों ने बॉर्डर सेलेक्ट करी, लेस सेलेक्ट करी, और ये है इसकी लेस, ठीक है, मतलब इसमें पर्ल्स है बीच में, फोकस, हाँ पर्ल्स है, और आई डोंट नो क्या बोलेंगे, बट ये इसकी लेस है। तो अब ये पूरे साड़ी पे लग जाएगी, थोड़ी सी ब्लाउज पे लग जाएगी, तो ये एक न्यू साड़ी रेडी हो जाएगी। दिस कॉस्टेड में अराउंड 1200 और 1300 दिस होल क्लोथ एंड लेस तो याद नहीं है। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा सबको, अगर लगेगा कि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए, तो मैं ससुराल जाके भी मेरा वहाँ वाला कलेक्शन भी दिखाऊंगी, और आप लोग मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और मुझे और क्या वीडियो बनाने चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।